नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड विशेष ज्ञान के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज फिर से क्वेश्चन बैंक 2011 से 2021 का चल रहा है, जिसमें से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं। ये आज भी साइंस का वीडियो है। आज पार्ट 3 है, इसका तीसरा पार्ट है। अगर जो शेष पार्ट को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाकर देख लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिलिकॉन क्या है? पूछा गया सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। इसके अतिरिक्त जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि भी एक उपधातु है। इसको ज़रूर याद रखेंगे, एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो OH क्रियाशील मूलक अल्कोहल है। अल्कोहल OH क्रियाशील मूलक अल्कोहल है। इसके अतिरिक्त CHO एल्डिहाइड का है, CO कीटोन का होता है। नेक्स्ट, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपरोहण द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपरोहण द्वारा पृथक करता है, मतलब किस विशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ को अलग करता है? रुधिर में अपरोहण विधि के द्वारा किस अवशिष्ट पदार्थ को अलग करता है, यानी कि अवशिष्ट पदार्थ का नाम लिखना है। वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन, जिसको N से सूचित करते हैं। इसका परमाणु संख्या 7 एवं परमाणु भार 14 होता है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन को N से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या 7 और इसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। नाइट्रोजन को कृत्रिम वृक्क अलग करता है। नेक्स्ट, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? पूछा गया हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, यानी कि उस विधि का नाम लिखना है। उस विधि को कहते हैं मुकुलन। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट, स्नेल का नियम सूत्र लिखें, यानी कि स्नेल का नियम क्या है, उसका सूत्र लिखना है। सूत्र को लिखना है हम लोग को। तो स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन I बटे साइन R, जहाँ म्यू क्या है? म्यू है अपवर्तनांक। जहाँ म्यू अपवर्तनांक है, ये है आपतन कोण की ज्या और ये है अपवर्तन कोण की ज्या। साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं और ये I मतलब हो गया आपतन कोण, अर्थात आपतन कोण का ज्या और यह अपवर्तन कोण का ज्या, और यहाँ म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। चलिए नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में मतलब कौन सा दर्पण हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वह दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, यानी कि दाढ़ी बनाने में हम लोग कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और यहाँ पे पूछ सकता है उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है, तो हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण का साइड मिरर में यूज करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर में, तथा चालक के सामने भी करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर तथा चालक के सामने जो लगा रहता है, रियर व्यू मिरर उसे कहते हैं। रियर व्यू मिरर। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर एवं रियर व्यू मिरर में भी करते हैं। और उत्तल दर्पण का एक और नाम क्या है? उत्तल दर्पण का एक और नाम है अपसारी। अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण इसको और एक नाम है। जिस प्रकार से अवतल दर्पण का नाम अभिसारी दर्पण है, इस प्रकार से उत्तल दर्पण का नाम अपसारी दर्पण होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले प्रिज्म बता देता हूँ। प्रिज्म क्या होती है? प्रिज्म इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें 2 किनारे त्रिभुजाकार एवं 3 सतहें उसका वर्गाकार या आयताकार होता है। सामान्यतः प्रिज्म में 5 सतहें होती है, जिसमें से 2 सतह त्रिभुजाकार एवं 3 सतह
आयताकार होती है। अब स्पेक्ट्रम का निर्माण कैसे होता है पहले हम ये जानते हैं। ये एक प्रकाश की किरण अगर प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये किरण का अपवर्तन होता है और ये नीचे की ओर झुक जाती है और 7 रंगों में यह विघटित हो जाती है, जो इस प्रकार से 7 रंगों में टूट जाती है। और ये 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल होती है। सबसे नीचे रहती है बैगनी, उसके ऊपर जामुनी, उसके ऊपर नीला, उसके ऊपर हरा, उसके ऊपर पीला, उसके ऊपर नारंगी और उसके ऊपर लाल। इसको हम लोग इस प्रकार से याद रखते हैं, बैजानी हप्पी नाला। बैजानी हप्पी नाला शब्द से हम लोग इन 7 रंगों को याद रखेंगे और यह खास ध्यान रखेंगे कि बैजानी हप्पी नाला नीचे से ऊपर की ओर क्रम में लिखेंगे, नीचे से ऊपर के क्रम में। ये नहीं कि ऊपर से नीचे लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। नीचे से ऊपर के क्रम में हम लोग लिखेंगे बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला। चलिए वापस से हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। पूछा गया हमारे क्वेश्चन में स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक है। पूछा गया कि कौन सा रंग का झुकाव बैंडिंग सबसे ज़्यादा हुआ है। तो देखिए ये किरण गया है और ये देखिए कम झुका हुआ, इससे कम ये, इससे कम ये। तो सबसे ज़्यादा हम लोग को ये दिख रहा है सबसे नीचे वाला, चूँकि ये ऐसे था और ऐसे हो गया, बाकी सब इनसे कम झुका है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा झुका है, बैगनी रंग। बैगनी रंग है जो सबसे कम झुका है। इसके अतिरिक्त आपसे कई क्वेश्चन इससे पूछ सकता था। अगर इससे पूछ देता कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है, अगर सबसे कम पूछता तो लाल रंग हम लोग मारते, क्योंकि इसका झुकाव सबसे कम हो रहा है। इन सब की अपेक्षाकृत लाल रंग होता। इस प्रकार से आप लोग इस प्रिज्म की, और ये जो पट्टी बनती है ना, ये 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल की एक पट्टी बन जाती है। इस पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम या वर्णपट, हिंदी में इसको वर्णपट कहते हैं और अंग्रेजी में इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। आशा करते हैं आज की इस वीडियो को आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।